ज़मीर हैदर साहब, ये इस वक्त पंजाब से हम ज़रा शुरू करते हैं। पंजाब में नून लीग कह रही है कि हम तो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो उम्मीदवार भी नज़र नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें इस वक्त मुल्क के कई हिस्सों में कैंपेन करती नज़र आ रही है, आवाम में जाती नज़र आ रही है, लेकिन पंजाब को इस वक्त क्यों इतना हल्का ले रही है पीपल्स पार्टी, और वहाँ पर कौन सी सियासी जमातों के दरमियान बड़ा मुकाबला होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। मुजाहिद बरेलवी साहब को भी मेरा सलाम। हमारे बहुत सीखा है इनसे, हमारे सीनियर हैं। देखें, अगर पंजाब में आपको याद हो 9 मई से पहले के टाइम में अगर थोड़ा सा आप टाइम रिवाइंड करें और पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब पंजाब में बड़े एक्टिव रहे, और उस वक्त ये क्लेम सामने आ रहा था कि जी साउथ पंजाब तो बस आप समझ लें कि तकरीबन पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है इस वक्त, और बाकी सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब की तरफ अब हम नजर गाड़ रहे हैं। फिर 9 मई के वाकयात हो जाते हैं, चलें वो तो हुए, लेकिन उसके बाद आईपीपी बन जाती है। अब आईपीपी बनने में भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आईपीपी के सरबराह बनते हैं जहांगीर खान तरीन साहब। अब आप जानते हैं कि उनका साउथ पंजाब से ताल्लुक है, पैसा उनके पास है, जहाज उनका उड़ता रहा है पहले भी, और दूसरा फिर रिश्तेदारियां, ताल्लुक और ताल्लुकदारी भी बहुत है। तो उसके बाद से मैंने एज सच सुना नहीं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी शायद अभी भी उनका वो क्लेम वहीं पर है, और थोड़ी सी खामोशी पड़ गई। लेकिन अब लेटली, अब जब जरदारी साहब वापस वहां जाकर बैठे हैं, तो उसके बावजूद ये कि हमें सुनते कि जी पंजाब के कोई बड़े नाम जरदारी साहब से आकर मिलते और शामिल हो रहे होते, लेकिन पंजाब के हार्ट में बैठ के भी हम देख रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के लीडर उनके साथ आकर शामिल हो रहे हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है। अब सरप्राइज क्या है जो वो बार बार पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, वो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह के जलसे बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के बड़े शहरों में किस तरह के जलसे करते हैं। कोयटा में अच्छा जलसा किया, केपी में भी अच्छी प्रेजेंस है, सिंध चलें हम मान लेते हैं कि उनका क्लेम है कि वो पहले से भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। 2008 से बेहतर 13 में किया, 13 से बेहतर 18 में किया, और अब उनका क्लेम है कि हम 18 से भी बेहतर परफॉर्म करेंगे सिंध में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है पंजाब जो लूज किया वो 2008 से 13 की जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और कुछ महीने जो है वो पीएमएलएन भी उनके साथ शामिल थी, और उसके बाद फिर राहें जुदा हुई और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर आगे चल रहे थे। लेकिन हुआ ये कि राहें जुदा होने के बावजूद पीएमएलएन को पंजाब में बड़ा फ्री हैंड मिल रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है जो पीपल्स पार्टी के सीनियर एमएनएस थे पंजाब से, या पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे उनके, और वो शिकायत करते थे कि जी वजीर आजम हमारे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, लेकिन वो ख्याल ज्यादा रखते हैं पीएमएलएन के लोगों का। तो उनको जवाब ये मिलता था कि भी एक तो ये वजादारी है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक ये बिल्कुल इखलाकियात के वो बहुत ख्याल करते हैं, और वो उनका इसलिए भी ख्याल करते हैं, एक तो ऑपोजिशन है तो उनका ख्याल करते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो आईपीपी की फॉर्मेशन जो हो चुकी है, आईपीपी की फॉर्मेशन के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतना स्पेस है, इतनी कैपेसिटी है कि वो अब रिकवर कर सके पंजाब में। ये 60 दिन में इतना मुमकिन हो सकेगा कि नून लीग को कोई टफ टाइम दे? देखिए, अब यही तो चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अब आईपीपी की और पीएमएलएन की सीट एडजस्टमेंट्स की भी बातें हो रही हैं, मुलाकात हो गई है, तो ये तो यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए मजीद परेशानी का बायस बन रही हैं सारी चीजें। लेकिन बेसिस तो तब से शुरू हुई थी जब से इन्होंने पंजाब को बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी थी, और फिर कुछ ऐसे लोगों को लगाया पंजाब में, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं मंजूर वट्टू साहब ने तकरीबन जो रईस ही पीपल्स पार्टी थी पंजाब में उसका भी सत्यानाश कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जो अब हम देख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी फेस कर रही है एक्चुअली पंजाब में। अब आईपीपी ने डेंट मार दिया है, यकीनन साउथ पंजाब में मार दिया है। अब देखना यह है कि क्या बाकी सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में पीपल्स पार्टी इस डेंट के बाद ये रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती? ज़मीर साहब, ये मैं जरा वापस भी आपकी तरफ आता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।